आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस की टाइप्स। तो आपको याद होगा कि हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी एक दफ़ा। और वहाँ जो थी सेंटेंस की टाइप्स वो थी मीनिंग के लिहाज से। याद है आपको? 5 टाइप्स पढ़ी थी। एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव और डेक्लरेटिव। 5 टाइप्स। वो जुमलों की 5 टाइप्स जो थी वो थी हमारे पास जुमले की सेंस के लिहाज से, जुमले की मीनिंग के लिहाज से। जी जी, आप में से कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे? आवाज़ आई है किसी? नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी हैं पहले, वो कौन सी वाली हैं? बताइएंगे? एक्सक्लेमेटरी वगैरह वाली। हाँ जी। सेंस के लिहाज। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सेंस के लिहाज से थी, वो मीनिंग के लिहाज से थी। आज हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ रखा है पहले से। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स हैं सेंटेंस की। किस लिहाज से? स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स, सॉरी। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी जो है वो टाइप होती है। राइट। तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है, इसकी टाइप्स कैसे होती हैं। तो पहले आपको पता है कि जी सब्जेक्ट का पता है, आपको प्रेडिकेट का पता है, क्लास का पता है। ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्लास क्या होती है। उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी। तो रिफ्रेश करवाना जरूरी है। क्लास, क्लास के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि हम कहते हैं जी क्लास है। एक जुमले में एक क्लास है, 2 क्लास है। क्लास किसको, किस चीज को क्लास कहते हैं? बताइएगा। Part of group of words which contain its own subject and gives sense. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी होते हैं ना। एक जो हमारे पास, जैसे आप कह रहे हैं एक क्लास होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसका अपना सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जा रही होती है। और वो प्रेडिकेट, मिसाल की तरफ अगर मैं अपने बारे में बात कहूँ, अपनी बात करूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है। और बाकी सारा का सारा जो सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट फॉर एग्जाम्पल, जितना भी बाकी जुमला है वो उसका प्रेडिकेट है। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि एक जुमले के अंदर कितनी क्लासेस हो सकती हैं? आमतौर पे एक होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, क्या होती है? थोड़ा आपका आइडिया मुझे देंगे आप? दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। हाँ ठीक है। और कोई इसका सवाल का जवाब दे आपके जहन में कोई? अच्छा, दोनों सर इंडिपेंडेंट। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लास होती है। हाँ हाँ जी, ठीक है। वो आगे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मैं जस्ट एक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाह रहा था कि आपको कितना मालूम है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकती है, 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। असल में बड़ा जुमला इससे ज्यादा क्लास भी हो सकती है, लेकिन सेंटेंस जो है वो थोड़ा क्लमजी क्लमजी बन जाएगा। उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो हम आमतौर पे एक बात जब हो जाती है तो नया जुमला बना लेते हैं। अच्छा, सेंटेंस के अंदर एक क्लास भी हो सकती है, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं। अभी आपने ये 3 पॉसिबिलिटीज को देखना। 4 भी होती हैं वैसे तो। मतलब वो कायद आजम की स्पीचेस आपको याद होंगी, अगर आपको याद है, मैट्रिक के अंदर थोड़ी बहुत है मेरे ख्याल में। तो वो बहुत लॉन्ग पैरा, पूरा पैसेज के अंदर एक ही सेंटेंस होता था। खैर अलग बात है। अब आमतौर पे जो जुमला होता है, छोटा जुमला, उसमें एक क्लास होती है। क्लास के लिए क्या रिक्वायर्ड है? क्लास के लिए रिक्वायर्ड है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। अच्छा जी, तो सिंपल सेंटेंस, अभी हम आज पढ़ रहे हैं सेंटेंस की टाइप्स उनके स्ट्रक्चर, उसकी साख्त के लिहाज से। हम आज उसके मीनिंग के लिहाज से नहीं पढ़ रहे। टुडे आवर टॉपिक इज टू स्टडी द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? देयर स्ट्रक्चर। जब हम चीजों, स्ट्रक्चर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि जब बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो हम जब चीजों की क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो क्लासिफिकेशन होते हुए कोई ना कोई क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। हम उनकी मूवमेंट के लिहाज से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि भाई उनके पानी में रहने और पानी के बाहर रहने के लिहाज से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब चीज़ों की जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो कोई ना कोई क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। अगर हम सेंटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया यहाँ है वो क्या है? देयर व्हाट? स्ट्रक्चर। Their structure is the criteria. Earlier, the types of sentences were with respect to their meaning. अच्छा, अब हम आते हैं तो सिंपल सेंटेंस, ये जो 5 हमारे पास
नहीं, पहला सेंटेंस, सिर्फ पहला। हिज करेज वन हिम ऑनर, कि उसकी जो करेज थी उससे उसको इज्जत मिली। ये सिर्फ पहले सेंटेंस पे ही फोकस करें। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है? सिंपल। सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लास होती है, और वो जो एक क्लास होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा, अब हम ये भी देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। ठीक है, अगर क्लास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है अकेली, तो वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अब आप सेंटेंस नंबर 2 पे फोकस करें। द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आर वे। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसमें क्लास क्या एक है या दो है? मुझे आप पहले बताएं, पहले तो इस बात को। दो। अच्छा, दो इसे हैं। दो। कैसे कैसे किस बिना पे हम कहेंगे कि दे हैव टू क्लासेस? हाउ? Because they are separated by coordinate conjunction. बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय अ कंजंक्शन। नहीं, ये वजह नहीं है, वो तो ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो एक रीजन है। आप मुझे कोई और रीजन बताएं कि इसके सब्जेक्ट दो हैं और प्रेडिकेट दो हैं, ये रीजन है। वो तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको मैं बताता हूँ। द मून वाज ब्राइट, ये एक क्लास है। द मून वाज ब्राइट, क्या अभी आपको विजिबल है प्रॉपरली? राइट, ज्यादा अच्छा आपको नजर आ रहा होगा अभी। यस सर। राइट, यस सर। द मून वाज ब्राइट। ठीक है, ये हमारे पास द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आर वे। ये द मून जो है वो सब्जेक्ट है और वाज ब्राइट उसका प्रेडिकेट। फिर एक कंजंक्शन आ गई, क्या आ गई? एंड। कंजंक्शन आ गई, एंड वी कुड सी आर वे, और हमें अपना रास्ता भी नजर आ गया, अंधेरा होगा। अब हमारे पास असल में इनको अगर हम अलग अलग करें तो जुमले दो भी बन सकते हैं इसके। लेकिन ये जो था ये एक ही जुमला था, मतलब ये जो ऊपर वाला जुमला है इसके अंदर एक ही क्लास है। ये जो सेंटेंस नंबर 2 है इसके अंदर क्लासेस हैं दो। ठीक है, क्लासेस कौन सी हैं? हमारे पास दो हैं। और इसको हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी होता है कि उसमें क्लासेस दो हों, लेकिन एक और बात भी है कि दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब ये आपके लिए बड़ी अहम बात। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एक ही क्लास हो, और वो जो एक होगी वो इंडिपेंडेंट ही होगी। यानी वो अकेले एग्जिस्ट कर रही है, वो तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है इसमें क्लासेस कितनी है? दो। क्लासेस कैसे दो साबित मैंने की? इस क्लास का अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और फिर एक और क्लास है और उसका अपना सब्जेक्ट वी है और बाकी प्रेडिकेट। और उन दोनों के दरमियान एक कंजंक्शन लगी है इनको जोड़ने के लिए। कंजंक्शन का काम ही क्या होता है? लफ्ज कंजंक्शन का मतलब क्या बताया था? जंक्शन, एनपी 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 जंक्शन। Yes, sir. पढ़ाए? दो sentences. डेफिनेटली, जी जी, आपने वो पढ़े हैं। अब आपको मैं एक तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे आप जो है एक जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में अ, एक मिनट आपको बताता हूँ जी। ये हमारे पास, क्या आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जब ये लोड हो रहा है। आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ कि कुछ, अब जाहिर है कि जो सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा, मैंने जो बोला है लफ्ज आपको, तो उसमें हमारे पास वो आपस में जुड़े होंगे किसी न किसी वर्ड के साथ। प्लीज आप लोग राइट मत कीजिएगा प्लीज। ये मैं इसको सेटिंग इसकी करता हूँ। तो जी, तो अब आपने ये देखना है कि एक हमारे पास मैं जो है, ये देखिएगा, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, एक छोटी सी एब्रीविएशन बताऊंगा, जिसके जरिए आप ये याद रखेंगे कि ये कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट हैं और ये जो हैं सबऑर्डिनेट। राइट, और वो है फैन बॉयज। ठीक है, जी, मैं मुझे पता चल गया आपने, ठीक, अच्छी बात है कि मुझे रियलाइज करवा दिया। वो मुझे समझ आ गई थी कि वो क्रॉस हो गया उससे। तो मैं यहाँ आपको एक लिख रहा हूँ, एक टर्म, एक छोटी सी एब्रीविएशन। और वो जो है, लाइक अब अगर आप फैन बॉयज, एक पॉइंट है फैन बॉयज, राइट? तो लेट मी राइट दैट फॉर यू।
अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो ये देखिए बच्चों, ये मैं इसको कैप्स लॉक फैन बॉयज, ये एक एब्रीवेशन है। ये 7 एब्रीवेशन को जिस तरह आप केमिस्ट्री में करते हो कि फिजिक्स में, वो एफ का मतलब होगा फॉर, ठीक, ए से होगा एंड, बी होगा बट, उसके बाद हमारे पास ओ होगा और, वाई होगा येट, एस होगा सो। इसको मैं बड़ा करता हूँ अभी। ये ऊपर मैंने क्या लिखा है, जरा आप, अब आपको सबको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। सर एन का नॉर रह गया। जी अच्छा, फैन बॉयज एफ ए एंड और नॉर, ठीक है जी, हमने नॉर को ऐड कर दिया। इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. एक टर्म है फैन, Yes, sir. जी फैन बॉयज है, और नीचे मैंने लिखा है फॉर एंड और ये नॉर, नो नहीं, कि नो जो है डेफिनेटली वो कंजंक्शन नहीं है, बट और येट। वो आपको पता है कि ये वर्ड्स जो है कंजंक्शंस हैं, क्योंकि ये जो हैं सारे के सारे ये यूज किए जाते हैं, और ये जुमलों को जोड़ने में, क्लास को जोड़ने में। और ये सारी की सारी जो है, ये साथ की साथ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कौन सी हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ मैंने लिख भी दिया आपको, बोर्ड को इस्तेमाल किया है मैंने। अब ये किसी का आया है कि सर नथिंग इज बीइंग सीन टू मी, ये मुअज़्ज़िमा आप, क्या सबको नजर नहीं आ रहा? मैंने शेयर तो किया है सबके साथ। जी सर, नहीं आ नजर आ रहा रहा। है नजर, अच्छा, सर। चलो आ रहा है। मोबाइल, अच्छा माइट भी आपके मोबाइल की सेटिंग में कोई इशू है, मैं इसको देख लूंगा। बहरहाल ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैं ग्रुप में जो है पोस्ट भी कर दूंगा। नीचे एक और स्टूडेंट ने भी लिखा है कि ये नजर नहीं आ रहा। ये 7, अच्छा अब आप चलें सुन लें। फैन बॉयज, एफ फॉर एंड नॉर बट और येट सो, जब भी ये वाले हमारे पास लफ्ज आएंगे तो वो क्वाड, इनको कहते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब ये लफ्ज आएंगे तो जुमला कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए हैं कि आपको कुछ को नजर नहीं आ रहा, मैं वो वर्ड्स दोबारा, ये चले आप सुन लें। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फैन बॉयज, एफ से फॉर, ये बाकी सारा का सारा आपको बता दिया है मैंने। ये माइट भी इसकी सेटिंग में कुछ हुआ, मैं आपको सेटिंग समझा दूंगा इसको। तो हमारे पास ये जो है, बहरहाल अभी आपको मैं दोबारा इसकी सेटिंग में कर दूंगा आपको। अब हम वापस आते हैं। अब ये देखिए, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आर, एंड हमारे पास, अब आपको नजर आ रहा है बोर्ड, हमारे पास आपको बुक नजर आ रही है, बुक की, बुक का पेज। यस यस सर। सर। लेट मी सी इफ समवन वांट्स टू जॉइन और नॉट। अच्छा, तो हमारे पास ये, तो अब आपको सिंपल सेंटेंस तो समझ आ गई कि जिसका एक देखिए डेफिनेशन चलेगा ना, डी एफ, इसको पढ़ें बस। अ सिंपल सेंटेंस, डेफिनेशन आपने ज़रा याद कोई नहीं करनी, इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। लेकिन वो दे भी सकते हैं ना, वो कह सकते हैं कि भी आप रिकॉग्नाइज करो कि इसमें से कौन सा सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। वैसे एमडी कैट में ऐसा आया तो कभी नहीं है, लेकिन नम्स में है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और वैसे इसका आपका इफेक्ट भी होगा आगे, जो आप चीजें को अंडरस्टैंड कर, ठीक है। अब उन्होंने नीचे सेंटेंस 2 को लिखा है। सेंटेंस 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द मून वाज ब्राइट वी कुड सी आवर वे, कि भाई मून चमक रहा था और हम अपना रास्ता भी हमें नजर आ रहा था। दो बातें हैं ना, इसका मतलब इसके अंदर क्लासेस कितनी हैं? दो है। दो हैं। अब अच्छा, अब जो याद रखें कि दो जो क्लासेस होती हैं जिस जुमले में, वो कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दो हैं हमारे पास। लेकिन कंपाउंड तब होगा जब दोनों क्लासेस होंगी इंडिपेंडेंट। क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होंगी, अकेली टू हो सकती। इंडिपेंडेंट। हाँ जी। अब अगली बात, इंडिपेंडेंट का पता कैसे चलेगा? एक तो पता चलता है जुमले की सेंस ही पता चल जाता है, लेकिन आपको अभी मैंने 7 कंजंक्शंस बताई हैं। कितनी बताई हैं? 7। 7 ही होती हैं। सात। वो जब भी आएंगी तो वो, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कि जुमला, जब ये जुमले के दरमियान आती हैं, जब ये दो, ये जुमला एक ही हम कह सकते हैं, दो क्लासेस के दरमियान आती हैं, हमें ये कहना चाहिए, जुमला नहीं कहना चाहिए हमें। हमें ये कहना चाहिए कि जुमला एक ही हो और उसमें क्लासेस दो हों, और उनके दरमियान ये वाली 7 हों, फैन बॉयज वाली, फॉर एंड नॉर बट, और ओ से कौन सा और फॉन बॉयज, वाई से कौन सा येट, बॉयज, एस से कौन सा सो। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास 7 आ जाएंगी, राइट। अब ये जब भी आएंगी हमारे पास तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगी, और जुमला जो बन जाएगा वो बन जाएगा कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ और कंजंक्शंस की लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं अभी।
मैं आगे बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब एक जो हमारी क्लास होगी वो डिपेंडेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट। वो कैसे बनेगी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस को ही लेते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें हमारे पास ये आ गया मेन क्लास। क्लास ऑफ सेंटेंस थ्री भी हम देखते हैं, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, सेंटेंस थ्री भी कंपाउंड है। जरा मैं वापस जाता हूँ कि ये जो सेंटेंस थ्री था, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली एंड वी गॉट ऑल वेरी वेट। क्लासेस तीन हैं। क्या तीन है? कैसे पता चला कि ये तीन क्लासेस हैं हमारे पास? यस सर। कैसे हमारे पास? आप बताएं जी, यस जिन्होंने कहा है। थ्री सब्जेक्ट, कैसे हर एक बताएं? का अपना सब्जेक्ट टीम और बताएं जी, प्रेडिकेट है। आप बताइएगा ये तीन क्लास हैं जिन्होंने यस कहा है। ये तीन कैसे हैं मुझे बताएं। क्योंकि नाइट एक सब्जेक्ट है और आगे प्रेडिकेट है, फिर रेन है सब्जेक्ट और फेल रेन भी सब्जेक्ट है। और एंड ठीक है हमारे पास। क्या सब्जेक्ट है बताएं, क्या बता रहे हैं आप? नाइट भी सब्जेक्ट है ना, और वही भी है। हम्म। रेन नहीं, रेन तीसरा। रेन जो है नाइट भी रेन सब्जेक्ट है, भी है। रेन भी सब्जेक्ट है और वी भी सब्जेक्ट है। तीन सब्जेक्ट हैं और तीन ही प्रेडिकेट हैं, इसका मतलब है क्लासेस भी तीन हैं। लेकिन ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये भी कंपाउंड है, दूसरे वाला भी और तीसरा भी कंपाउंड सेंटेंस है। क्लासेस दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, जैसे आपको मैंने बताया कि पॉसिबिलिटीज हमारे पास है ज्यादा। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास आपको समझ आ रही है ज्यादा, अब आपको क्लियर होगा कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये जो है कंपाउंड है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं नीचे। द मून वॉज ब्राइट वी कुड सी आवर वे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताएं? कि कॉम्प्लेक्स वन इंडिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट और हो। वन एक डिपेंडेंट क्लास एक डिपेंडेंट, ज्वाइन बाय। जी जी, इसमें और एक डिपेंडेंट होनी चाहिए। और डिपेंडेंट के लिए ये क्या होता है उसके अंदर, कि हमारे पास डिपेंडेंट के अंदर ये होता है कि उसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आप दो मशहूर तरीन याद कर लो। सबसे जो मशहूर तरीन कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट में वो है बिकॉज। जब भी बिकॉज किसी जुमले के अंदर आएगा तो बिकॉज के बाद वाली जो क्लास होगी वो क्या होगी? वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो आजाद नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जरूरी है कि एक हमारे पास जो क्लास हो वो डिपेंडेंट हो। ये नहीं। अच्छा, अब आप दो नाम है इसके। अब आप इंडिपेंडेंट क्लास हो गई और डिपेंडेंट, और उसको मेन और सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब ये आपको थोड़ा मुश्किल होगी समझने में कि अब असल में गलती ये है कि दो नाम यूज किए जाते हैं लेकिन बताने दोनों जरूरी हैं। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम है मेन और डिपेंडेंट का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट। समझे बात को? ये दो नाम है हमारे पास। ये जो इंडिपेंडेंट है उसका दूसरा नाम क्या है बताएं? क्लास। मेन क्लास। बल्कि इसका तीसरा नाम भी है प्रिंसिपल क्लास के। प्रिंसिपल का मतलब होता है ना बड़ा, मेन होता है बड़ा मेन, और इंडिपेंडेंट होता है आजाद होता है, ऐसे याद रखें। तो प्रिंसिपल मेन या इंडिपेंडेंट तीनों का मतलब एक ही है कि वो क्लास आजाद होगी। उससे पहले कौन कौन सी कंजंक्शंस आएंगी? या तो वो अकेला होगा, या अगर कंजंक्शंस आएंगी भी तो कौन सी आएंगी बताएं मुझे? वो जो मैंने पहले बताई थी, Fan boys. फैन बॉयज वाली सात मैन आएंगी। बॉय। अब ऑडिटिव कंजंक्शन। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि कंजंक्शन की एक और टाइप भी है जिसका नाम होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उन्हें मशहूर तीन मैंने आपको कौन सा बताया है? बिकॉज। बिकॉज। बिकॉज बताया। एक और भी मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ वन लिखा हुआ है, मैं पहले इसको नीचे जो इसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है जरा देखते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ये जो व्हेन इवनिंग केम है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कि उन्होंने रेस्ट तब किया, कब? जब शाम हुई। अच्छा, अब आपके जहन में आएगा कि नहीं भाई ये भी तो हम अलग तो हो सकता है, ये वाला भी कि शाम आई इसको हम अलग करें तो जुमला उसका सेंस बन सकती है, लेकिन देखिए इसका मीनिंग काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो अगर आप सेंस को ना देखें तो ये जो वेन है अगर ये बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाए तो वो उस क्लास को सबऑर्डिनेट कर देता है। क्या कर देता है? सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट। ये सेंटेंस जो होगा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक जो दूसरी क्लास होगी वो सबऑर्डिनेट एक होना जरूरी है, एक और भी सबऑर्डिनेट हो सकती है। तो ये हमारे पास हो जाएंगी डिपेंडेंट। अब आपको समझ आ गई कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आगे समझ, ज्यादा चीज समझ आपको तब आएगी जब मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल्स दूंगा, राइट? तो मैं इसको जो है पास कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ, और हम वापस जाते हैं बोर्ड की तरफ। और हमारे पास ये जो है
बोर्ड है। अब मैं इसकी सेटिंग इस तरह करता हूँ कि सिर्फ मैं ही इसको जो है चेंज कर सकूँ। आप बाय मिस्टेक आप लोग जो है वो आप उसमें बाय मिस्टेक आप लोग जो है आपसे कुछ प्रेस हो रहा था तो मैं इसको, तो इसको, क्या आपको बोर्ड लोड हो रहा है? मैं खुद से अब, यस सर। जी, अब Yes, sir. हम इसके स्टिकी नोट्स निकालते हैं। ये हमारे पास स्टिकी नोट्स आ गए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये बच्चों आप लोगों के सामने है, आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखूंगा सिंपल, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। आप ये देखें कि आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, ये इसको हमारे पास एक सेंटेंस है। आई वेंट टू मार्केट, मैंने एक काम बताया अपने बारे में कि मैं जो हूँ मार्केट की तरफ गया। आ, तो ये हमारे पास एक हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस। एक मिनट आप बच्चों, ये हमारी डोर पे नॉक करे, अच्छा जी ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा हमारे पास एक, मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, आई वेंट टू मार्केट। अच्छा, और आप में से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं एक और सिंपल सेंटेंस? हाँ जी, कौन था भाई? अच्छा, बस उनको भेज दें। अच्छा, आई वेंट टू मार्केट, राइट, एक सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस। आई वेंट टू मार्केट, आई एम टीचिंग इंग्लिश, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस मैंने बोले हैं। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कंपाउंड, मिसाल के तौर पे इसी को, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट, क्या क्या खरीदें बताएं? बॉट मैंगोस, मैंगोस खा रहे हैं आप लोग आजकल? नहीं खा रहे? आवाज आ रही है आपको मेरी? जूस ले ले। Yes, sir. अच्छा जी, तो आप लोग जो है, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट मैंगोस। अब मैंने एक जुमला जो है वो ऊपर लिखा था, एक सेंटेंस था, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा नीचे और मैंने इसको आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट मैंगोस। ये भी, ये जो है, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो सिंपल था, ये जो नीचे मैंने जुमला लिखा है ये कंपाउंड है। नजर आ रहा है आपको? छोटा कर दिया है मैंने इसको। इज इट विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Or अच्छा, yes, sir. It is. ये जो सेंटेंस है मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें क्लासेस हैं दो और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। मुझे कैसे पता चला ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? एंड एक तो सेंस से पता चल जाता है ना कि भाई मैं मार्केट गया, मैंने एक काम किया और मैंने मैंगोज खरीदे। इसका मैं अलग भी बना दूं, आई वेंट टू मार्केट, एक फुल स्टॉप लगाऊं यहाँ ऐसे, आई बॉट मैंगोज अलग, आई बॉट मैंगो, इसका मतलब वाज़ेह हो गया। अलग मीनिंग के लिहाज से भी ये अलग है। और इसको कि मीनिंग को ना देखें हम, स्ट्रक्चर को देखें हम, यानी इसका ये एंड, तो ये जो है कंजंक्शन हमारे पास आ गई और एंड उसमें लिस्ट के अंदर थी वो जो सात मैंने आपको बताई हैं। अब मैं इसी जुमले को एक और लिखता हूँ, आई, अच्छा वैसे खुद से एग्जांपल दिए दिए जाए तो ज्यादा समझ आती है, ये वहां से किताब वाली आपको ज्यादा समझ आती है? बाज दफा किताब की एग्जांपल जरा टफ होती है। नजर आ रहा है नीचे लिखे? अब आपको नजर आ रहा है? सब किसको नजर आ नहीं आ रहा? जरा मुझे बता दें, बोल के बता दें, राइट करके बता दें, किसको नजर नहीं आ रहा बताइएगा। अच्छा, आई वेंट टू मार्केट में एक और लिख करता हूँ, आई वेंट टू मार्केट, मार्केट, ये बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, किसको नजर नहीं आ रहा? आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप? अच्छा, जिनको नजर आ रहा है क्या, जिनको नजर आ रहा है क्या, आप में से जिनको नजर आ रहा है, मोबाइल पे कौन इस्तेमाल कर रहा है उसको? सर हम सर मैं लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लैपटॉप मोबाइल वालों, पे भी नजर आ रहा है। मोबाइल पे भी नजर आ रहा है। आई वेंट टू मार्केट बिकॉज आई वांटेड टू बाय मैंगोस। एक और देखें, आई वांटेड टू बाय मैंगोस, एक और सेंटेंस मैंने लिखा है नीचे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये भी नजर आ रहा है आपको? अब नजर आ रहा है? आप बताएं, आप जो कह रहे थे कि नजर नहीं आ रहा हम। सर अब तो क्लियरली विजिबल है। अच्छा, अब आ रहा है, अच्छा अब ठीक है। अच्छा, अब ये ना मेरे ख्याल में सेटिंग इसकी इस तरह हुई है कि आप लोगों से कुछ प्रेस हो रहा है बटन, मैं इसकी सेटिंग ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो ये हमारे पास ये जो तीसरा सेंटेंस लिखा है ये कंपाउंड नहीं है। क्या नहीं है? कंपाउंड नहीं है। अच्छा, इसमें क्लासेस कितनी हैं? दो हैं, है ना? दो है ना? जी सर। अच्छा, Yes, sir. आई वेंट टू मार्केट बिकॉज आई वांट, जिनको नजर नहीं आ रहा वो मैं इनको अभी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो आप आखिरी हिस्सा दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें बिकॉज आया है, बिकॉज जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट? तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारे पास।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, राइट। हम वापस आते हैं और थोड़ा सा इसमें माइट भी आपको समझ ना आया हो। अब आपको किताब नजर आ रही है स्टूडेंट्स, क्या आपको बुक नजर आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस अच्छा, सर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट हो। A complex sentence consists of one main class and one or more subordinate class. Subordinate class का दूसरा नाम बताएं मुझे। Dependent class. डिपेंडेंट सबॉर्ड। अच्छा अच्छा, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा, मैं कहूँ कि ये फलां बंदा मेरा सबऑर्डिनेट है, कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ ये अगर, हाँ जी, तो वो मेरा Mathat. मातहत जिसे, Assistant. बिल्कुल हाँ सिस्टर सबॉर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड बोला है जिस बेटा आपने, कि बिल्कुल ठीक, मातहत ही प्रॉपर। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत। तो इसमें सबऑर्डिनेट का, और उसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट भी होते हैं हम पे, वो किसी हद तक डिपेंडेंट भी होता है ना, जो बॉस के अलावा जो बाकी बंदे होते हैं बॉस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तो Yes, sir. दो टर्म यूज कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब आपने बच्चों ये जो है, एक तो ये नीचे हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है। अच्छा, ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यूज की है ना इसमें, वो सारी की सारी, ये जो जुमले हैं 1 2 3 4 5, ये दीज ऑल 6 सेंटेंसेस, ये जो है हमारे पास ये कंपाउंड हैं, क्योंकि इनके अंदर, अच्छा ये सिंपल क्यों नहीं है, सिंपल कैसे पता चलेगा? एक तो वैसे छोटा सा होगा जुमला, जुमला जो होगा वो छोटा सा होगा। अच्छा एक बात याद रखें, एक मुझे इससे एक बात याद आई है, जरा आप लोग सुन लें, यानी कि जरूरी नहीं है कि जब दो सब्जेक्ट हों तो क्लासेस भी दो बन जाएं। बाज दफा सही होता है कि सब्जेक्ट दो होते हैं, आगे प्रेडिकेट एक होता है। सब्जेक्ट मतलब मैं कहूँ कि अमजद एंड आई वर्क वेंट टू मार्केट, की अमजद मेरा दोस्त था और वो, हम दोनों मार्केट में गए। अब अमजद भी एक सब्जेक्ट है और आई भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन बात आगे है क्या कि हम दोनों ने एक ही काम किया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। क्या होगा ये? Simple sentence. सिंपल ही होगा। ये बात इस किताब में कोई नहीं लिखी, आपको मैं बता रहा हूँ कि आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट। अच्छा हाँ, अगर अलग अलग काम हो ना फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ये नहीं, कॉम्प्लेक्स कहाँ से होगा? Simple sentence है ये. ये मैंने सिंपल सेंटेंस बोला, आप सुन लें सिर्फ गौर से, कि आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट, काम एक ही है ना। हाँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि आई वेंट टू मार्केट एंड माई फ्रेंड वेंट टू म्यूजियम, तो फिर इसमें दो क्लासेस होंगी, उनके अलग अलग काम होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज दफा कि सब्जेक्ट एक हो और उसके काम दो हों, तो क्या वो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा? मैं अगर एक ही बंदा है और उसके काम दो है, तब भी वो सिंपल होगा। ये कुछ आपको मैं नई चीज बता रहा हूँ इसमें, एक्सेप्शनल केस। मतलब मैं कहूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस, ये जरा बड़ा अहम अहम जुमला बता रहा हूँ आपको, ये भी सिंपल ही होगा। लेकिन इस तरह के आते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं कि मैं एक ही बंदा है सब और उसने काम दो किया, तब भी वो सिंपल होगा। पॉइंट ये है कि दूसरी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के लिए क्या जरूरी है कि क्लास और हो, और क्लास होने के लिए क्या जरूरी है कि Predicate भी हो और subject भी एक हो. नया सब्जेक्ट भी हो और एक फिर नया प्रेडिकेट भी हो, उसके बारे में नई, नया बंदा भी हो और नई उसके बारे में कोई बात भी हो। अब आपको क्लियर हो गया? आज हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड Type of sentence टाइप। according to their structure. अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस ही बताता हूँ बोर्ड पे, कि जो कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी है, वो यहाँ किताब के अंदर नहीं दिया हुआ। मैं खुद से आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ, टेक्स्ट यहाँ लिखता हूँ, तो बोर्ड जो है वो लोड हो गया होगा माइट भी। अब आप में से जिसको नजर ना आया मुझे बताइएगा। आई वॉज प्लेइंग एंड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी because our parents were not at home। ठीक है, कि मैं खेल रहा था, मेरा जो भाई था वो पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे वालदेन, सॉरी, टीवी वॉच कर रहा था, वालदेन घर नहीं थे, मजे कर रहे थे। इसमें क्लासेस कितनी हैं? 3 है। आई वाज 3. एंड माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी बिकॉज इट। अच्छा, अब मैं अगर मैं आपको कहूँ कि ये सेंटेंस कंपाउंड भी है और ये कॉम्प्लेक्स भी है,
जी सर। ये कंपाउंड भी है और ये Yes, sir. अच्छा, इसलिए क्योंकि कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं और दो इंडिपेंडेंट हमारे पास आ गई। और आगे जो तीसरी क्लास है वो है डिपेंडेंट। ये मुझे आप लोगों का मैसेज मिल गया कि आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ठीक जो है देखिए ना। अब आप अच्छा, माइट भी ये हो कि आपका इंटरनेट स्लो हो, तो बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी है। इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल कर रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। कि ये कौन सी शर्त के दो इंडिपेंडेंट क्लासेस की शर्त ही पूरी कर रहा है और एक डिपेंडेंट क्लास, बिकॉज से डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि हमारे पास डिपेंडेंट जो होती हैं, सॉरी, सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होती हैं उनकी भी लिस्ट है। उनमें मशहूर तरीन जो है बिकॉज है, व्हेन भी आपके पास आ गया, सिंस भी हमारे पास इस तरह होता है कि ये डिपेंडेंट, और वो बहुत ज्यादा है। उसकी लिस्ट आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगा। तभी हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स आज के लिए, कि हमने सीखा सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ। की बेस पे हमने जी, किया। तो ये बच्चों बस इतना ही था हमारा काम आज का। तो कल मिलते हैं। और आज आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा। अगर आज ना हो तो फिर कल, वो मैं अभी आपसे राय लेता हूँ, ठीक है? ओके। ओके सर। Okay, sir. की रिकॉर्डिंग अभी आपको अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी।